नमस्कार। आज हम लोग करंट का टॉपिक देखेंगे। करंट काफ़ी दिनों से छूट रहा था तो इसको आज से कंटिन्यू किया जाता है कि करंट इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा। जॉर्जिया मेलोनी जो है सो भारत की यात्रा पे आई। एक बात आप जान जाइए, जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है, जनरली जो भारत आते हैं, जिनकी भारत यात्रा होती है, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो इटली हमारा काफ़ी अच्छा सहयोगी देश रहा है। यूरोप का ये कंट्री है इटली। तो इटली भी एक कृषि प्रधान देश है भारत की तरह ही। तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत आई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की भारत यात्रा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के 75 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह अभी आयोजित किया गया था, जो कि गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच हुआ था। उसी के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के बीच 75 वर्ष पूरे हो गए। तो उसमें भी एक कार्यक्रम रखा गया था और ये भारत की यात्रा पे आए थे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा। आपको पता होगा कि भारत में जो हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है, जो कि जापान उसमें सहयोग कर रहा है। जापान के कर्ज से ये भारत का ये बन रहा है और जापान की टेक्नोलॉजी भी इसमें लगी हुई है। नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। शी जिनपिंग कहाँ के राष्ट्रपति हैं? चीन के राष्ट्रपति हैं। यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान है फिनलैंड का। भारत का स्थान है 136। 146 देशों में वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आई है, 146 देशों में भारत का स्थान कितना है? 136, यानी कि नीचे से 10 कम है। 146वें स्थान पर अफगानिस्तान है। पहले स्थान पर फिनलैंड है। फिनलैंड भी एक यूरोप की कंट्री है। हमारे पड़ोसी जो कुछ देश हैं उनका स्थान हमसे बेहतर है, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। पाकिस्तान का स्थान 103 है, नेपाल 85 है, श्रीलंका 126 है, यानी कि इनका स्थान हमसे बेहतर है। इसका आकलन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। हथियार खरीद में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को आयात करता है। अमेरिका सबसे बड़ा विक्रेता है। अमेरिका सबसे बड़ा विक्रेता। हालांकि करीब लगभग 11% की कमी इस साल देखी गई है भारत के हथियार के आयात में, यानी कि सब मेड इन इंडिया की ओर भारत जो है सो अग्रसर हो रहा है। इसका आकलन कौन करता है? स्वीडिश संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट नेम है सिप्री। आप सिप्री ही याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में सिप्री ही पूछेगा, ज्यादा पूछेगा कि हथियारों की खरीद की जानकारी किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडिश की एक संस्था है सिप्री, सिप्री के द्वारा दिया जाता है। भारत के हथियारों खरीद में 11% की गिरावट इसमें दर्ज की है। इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवे ग्रुप के 36 उपग्रहों को अपने रॉकेट LVM-3 के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश का श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि श्री हरिकोटा के नाम से भी जाना जाता है। वहां से इसे प्रक्षेपित किया गया। कहाँ का है? ये ब्रिटेन का है। कितने हैं? 36 है। किस ग्रुप का है? तो वनवेव ग्रुप का है। किस तरह का उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है। यह सब सारे जो है संचार उपग्रह है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक दिवालिया घोषित हो गए। ये अमेरिका के बहुत बड़े बैंक थे। इसमें से लगातार 5 वर्षों से ये बेस्ट बैंक अवार्ड भी जीत रहे थे। तो एक बैंक ये दिवालिया घोषित हो गया है। कैसे दिवालिया हुए, इसकी जानकारी सरकार जो है तो जांच रिपोर्ट के बाद बताएगी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट का हॉलमार्क अनिवार्य किया गया। इससे पहले कितना था? 4 डिजिट का हॉलमार्क था। आपको ये पता होगा कि ये जो आभूषण कोई खरीद रहा है तो वो उपभोक्ता हो गया। तो उपभोक्ता की एक सेटिस्फेक्शन हो, उपभोक्ता को किसी तरह का कोई नुकसान न हो, कोई उनको ठग न सके, इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जाता है।
तो इससे पहले 4 डिजिट का था, अब ये 6 डिजिट का हो गया, यानी कि 6 डिजिट का उस पर हॉलमार्क होगा, तो आप समझेंगे कि ये सोना शुद्ध सोना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।